हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। बच्चों, कल हमने लेसन 1 अ सरप्राइज फॉर क्रीपी की बैक फिल की थी 2 पेजेस। मैंने आपको सॉल्व करवाई थी ये। आज हम इसकी नेक्स्ट पेजेस सॉल्व करेंगे बैक एक्सरसाइज के। पार्ट ए में हम डेफिनेशन रीड करेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। Begin a sentence with a capital letter and a sentence with a full stop। बच्चों, आपको मैंने ग्रामर में भी ये टॉपिक क्लियर किया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस जो हमें एक प्रॉपरली सेंस देते हैं, और सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और उनके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ दिया हुआ है क्रीपी इज़ अ कैटरपिलर। एक प्रॉपरली सेंस में है ये सेंटेंस। क्रीपी एक कैटरपिलर है, तो क्रीपी का सी कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ही, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये आपको पार्ट ए डन करना है। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ये कुछ वर्ड्स दिए हैं पार्ट ए कॉलम में और कॉलम बी में, उनको आपको मैच करके एक प्रॉपर सेंस बनानी है। नंबर 1, आ बी। आ बी का मैच किससे होगा? आ बी बजेस अराउंड द फ्लावर। बी मधुमक्खी फ्लावर्स के ऊपर अराउंड चारों ओर मंडरा रही थी। सेकेंड, आ हुमिंग बर्ड। आ हुमिंग बर्ड आपने लेसन पढ़ा, उसमें क्या था? हुमिंग बर्ड पुट्स इट्स लॉन्ग बीक इनटू द फ्लावर। हुमिंग बर्ड ने अपनी लंबी चोंच फ्लावर के ऊपर रखी हुई है। नंबर 3, अ कैटरपिलर। कैटरपिलर ईट्स लीव्स। कैटरपिलर क्या खाते हैं? पत्ते। अ बटरफ्लाई तितली इज़ वेरी प्रिटी। तो इस टाइप से हमने मैच करके इनको एक कंप्लीट सेंस दे दी और ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट बी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। अ क्वेश्चन बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन जो है वो, क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होते हैं, बिगन्स विद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड में उनके क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इज़ दिस योर बुक? क्या ये तुम्हारी बुक है? देखिए, स्टार्टिंग कैपिटल से है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। आर यू इन क्लास 2? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको बी एक्सरसाइज बी पार्ट सॉल्व करना है। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी टू मेक क्वेश्चंस। राइट द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। 1, इज दिस के साथ किसका मैच होगा? इज दिस योर पेंसिल? क्या ये तुम्हारी पेंसिल है? देखो पीछे स्टार्टिंग कैपिटल से है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इज दिस सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, पेंसिल, तो इज का यूज आएगा इसमें। इज दिस योर पेंसिल? आर नीना एंड मीना योर सिस्टर्स? रूरल्स के बारे में 2 पर्सन है तो आर का यूज होगा यहाँ पे। आर से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की। थर्ड, डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? डज द डॉक्टर कम टू द हॉस्पिटल ऑन मंडे? तो इस टाइप से आपको उनका मैच करना है। नेक्स्ट पार्ट सी, मेक क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे आपको ये कुछ ऑप्शन दिए हैं 2 साथ में, और आपको इनके अकॉर्डिंग आपने फिलअप्स फिल करने हैं और एक क्वेश्चन की सेंटेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। डैश दिस मम्मीज मोबाइल फ़ोन। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे इज, आर। तो मम्मीज, मम्मी का, क्या ये मम्मी का मोबाइल फ़ोन है? तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? इज का। मम्मीज के लिए सिंगुलर पर्सन, 1 पर्सन के लिए हम इज का यूज़ करेंगे यहाँ पे।
और फर्स्ट लेटर आपको पता है कि स्टार्टिंग जो होती है कैपिटल लेटर से, और क्वेश्चन के एंड में हम फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेकेंड, यू कम टू स्कूल इन द बस, ऑप्शन है डू, डस, हम यहाँ फिल करेंगे डू। डैश के बाद हमें चेक करना है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे फिलअप्स फिल करने हैं। डैश वी गोइंग होम नाउ, वी के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्क क्या लगेगी, आर। डैश माया हैव अ सिस्टर, माया एक गर्ल है, पे क्या लगेगा, डस, डस माया हैव अ सिस्टर। डैश देयर सम स्वीट्स इन द पैकेट, पैकेट में कुछ स्वीट्स मिठाइयाँ हैं, पे रूरल्स के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, आर। देयर के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन की सेंस में बनाना है तो आर को हम आगे लेके आएंगे। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी एक एक्टिविटी है, लिसन केयरफुली टू योर टीचर। नाउ नंबर द एनिमल्स 1 2 3 4 5 इन द करेक्ट ऑर्डर एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। कोई पिक्चर को देख के इनके नेम राइट करने हैं। पिक्चर में इसका नेम क्या है, फिश, डॉग, काऊ, टाइगर, आपको ये स्मॉल लेटर में ही राइट करने हैं। बटरफ्लाई, अब आपको इनके जो यहाँ पे सर्कल दिए हैं उनमें इनके नंबर राइट करने हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो आपको पता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनमें पहले किसका आएगा, नंबर 1 बी, बी अल्फ़ाबेट ए टू जेड में हम पहले आता है बी, बटरफ्लाई बी। सेकेंड यहाँ पे 2 काउ सी, फिर 3 डॉग, नेक्स्ट डी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एफ आएगा यहाँ पे 4 नंबर पे, डी 5। तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज लेसन 1 की कंप्लीट हो गई है। आपको बच्चों ये लर्न करनी है, और आपको ये ए बी एंड सी पार्ट, ये आपका एक तरह से ग्रामर टॉपिक भी है, ग्रामर का, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको लर्न करने हैं और इनकी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस भी करनी है। आपकी ये एक एक्टिविटी है, आपको ये एक प्रैक्टिस नोटबुक में फिल करनी है अपने आप। कल मैं आपको इनका सलूशन दूंगी। आज का आपका होमवर्क है, कल मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी, आपको ये फिल करनी है, और आपको बैक एक्सरसाइज लेसन 1 की पूरी लर्न करनी है, और अच्छे से लेसन को भी फिर से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।